Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic resistance of a system on of resistors. So हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें वी हैव कवर्ड द ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, इंट्रोडक्शन, राइट, और फैक्टर्स ऑन विच the resistance of a conductor depends. And now we have to start with another topic, that is resistance of a system of resistors. ठीक है. इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्न अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक करंट्स. हम जो है सिंपल इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में हमने पढ़ा और आगे हम और पढ़ने वाले हैं. वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. हमें ये भी पता चल गया है अब कि कैसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके एंड्स में वो डिपेंड करता है. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. तो हम जो है अलग अलग गैजेट्स में रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में. We know therefore intend to see now Ohm's law can be applied to different combinations of resistors. तो अब हम इन्हीं रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो Ohm's law है उन्हें अप्लाई करके इनके बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे. There are two methods of joining the resistors together. जब हम resistors को लगाते हैं तो दो तरीके से हम resistors को एक सर्किट के अंदर insert करते हैं. Three resistors having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series. जब तीन resistors होते हैं, resistors को ऐसे represent करते हैं. So let this resistor be R, this be 2 and this resistor be 3. तो जब हम इन तीनों को एंड टू एंड कनेक्ट करके लगाते हैं ऐसे, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि जो हमारा रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है. ठीक है. फिगर 12.7, ये जो फिगर 12.7 है ये शो कर रहा है कि जो 3 रेजिस्टर्स है कनेक्टेड टुगेदर, connected between points x and y. Here resistors are connected to be in parallel. तो एक्चुअली यहाँ पे एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है. जो फिगर 12.7 है वो पैरेलल में दिखा रहा है, बट पॉइंट्स आर नॉट एक्स वाई. पॉइंट जो है वो ए एंड बी है. तो ए और बी में क्या है, रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं. ठीक है. ये एग्जाम्पल है आपका सीरीज़ का. देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेजिस्टर है, इधर ऐसे ऐसे रेजिस्टर कनेक्ट है, फिर यहाँ से सेकंड रेजिस्टर कंटिन्यू हो रहा है और फिर थर्ड रेजिस्टर कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है. और पैरेलल का एग्जांपल क्या होता है, जब आप एक सर्किट, ये आपका कंप्लीट सर्किट है और उससे आप अलग अलग रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है. और फिर अल्टीमेटली सारे रेजिस्टर्स आपकी इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट होकर कंप्लीट सर्किट को बना रहे हैं. सो दैट इज योर रेजिस्टर्स इन पैरेलल. तो अब रेजिस्टर्स इन सीरीज हमें पता है कि रेजिस्टर्स जो है उन्हें हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं. बट उन्हें उसे ऐसे कनेक्ट करते क्यों है, सीरीज में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर सीरीज में कैसे होते हैं. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिससे आपको अगेन एक रिलेशनशिप समझाया जाएगा. जैसे कि देखो बेटा, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो ओम्स लॉ था उसे समझने के लिए और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भी एनसीईआरटी ने हमें एक एक्टिविटी दी थी कि ऐसे ऐसे पढ़ के आपको एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा. बट मैंने आपको बिना एक्टिविटी पढ़े समझा दिया था. सेम तरीके से हम ये भी करेंगे. और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है. तो यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस, potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3. That is total potential difference across combination and different combination. That is total potential difference across combination of resistors in series equal to the sum of potential difference across the individual resistors. अब ये क्या कह रहे हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आया. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्टिविटी में किया क्या है कि बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दी है, यहाँ पे की लग गई है, इधर एमोमीटर लगा दिया है ताकि हम करंट का फ्लो जो है हमें पता लग जाए कि हमने कितना करंट को पूरे सर्किट पे फ्लो कर पाया है. इधर रेजिस्टर लगाया, इधर एक रेजिस्टर लगाया और इधर एक रेजिस्टर लगाया. हर एक रेजिस्टर को अलग अलग वोल्ट मीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो हर एक का हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा. तो जब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखा तब हमें समझ में आया कि ओवरऑल जो पूरा सर्किट है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो
आ रहा है अलग अलग रजिस्टर का उसके सम के बराबर है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मतलब हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि जब हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ओवरऑल पूरे के पूरे सर्किट में घूम रहा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के पूरे सर्किट में था, वो पोटेंशियल डिफरेंस इन 3 रेजिस्टेंस के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मतलब ओवरऑल जो घूम रहा था पोटेंशियल डिफरेंस V, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 के पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1, इंडिविजुअल रेजिस्टर R2 के पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इंडिविजुअल रेजिस्टर R3 के पोटेंशियल डिफरेंस V3 के बराबर है। ठीक है, तो रेजिस्टर जो है जब जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तब क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओवरऑल जो सर्किट में होता है पूरे के पूरे, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है जब जब हम उसे सीरीज़ के अंदर लगाते हैं। आई होप मैं इसे इतनी बार रिपीट कर रही हूँ तो आपके माइंड में ये चीज़ जा रही होगी दैट व्हाट आई एम सेइंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, in figure 12.8 let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the 3 resistors joined in series by equivalent single resistors of resistance R and potential difference V, and current I flowing through the entire circuit V equals to IR. On applying Ohm's law to the 3 resistors separately, we further have this. अब ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। आई एम देयर टू एक्सप्लेन। ठीक है, देखो ये रहा आपका फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने यहाँ पे हर एक अलग अलग रजिस्टर को जो है अलग अलग वोल्ट मीटर से अटैच करा हुआ था। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि 3 जो रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में है उसे एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि इन रेजिस्टर्स को आपने सीरीज़ में कनेक्ट जो किया हुआ है इसको आप एक ही सिंगल वोल्ट मीटर से नहीं, एक से तो नहीं, इस सेटअप जो है इस सेटअप के अंदर यहाँ से करंट, देखो करंट हमेशा ना पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है बैटरी की और नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। तो इधर पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो इधर से ऊपर जा रहा है तो इधर एरो और इधर एरो और ऐसे वापस आ रहा है, तो ये डायरेक्शन है आपके करंट की। ठीक है, अब देखो जितना करंट यहाँ पे फ्लो वैसे ही करंट पूरा ऐसे 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 फ्लो करते हुए एक क्लोज्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो उस टाइम पे जितना करंट R1 के पास जाता है उतना ही करंट R2 के पास जाता है और उतना ही करंट R3 के पास जाता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा I यानी कि जो करंट है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो ओवरऑल अगर हम पूरे सर्किट में देखें तब तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, लेकिन हर एक रेजिस्टर के पास का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तभी हमने कहा कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रेजिस्टर का अलग है, इस वाले का अलग है और इस वाले का अलग है, पर जब मैं इस टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालती हूँ तो वो V के बराबर आता है। तो वहाँ पे जो NCERT में यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी, इस लाइन में क्या था कि जो रेजिस्टर यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं, जितनी जितनी पार के ये रेजिस्टर है, जितना रेजिस्टेंस ये देते हैं उतने का आप एक रेजिस्टर लगा के उसका टोटल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल x जो है वो वैल्यू आई है उस पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब इन तीनों का जो इंडिविजुअल सम है वो भी अगर बराबर आता है x के, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल करंट जो होता है वो अलग अलग रेजिस्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये रिलेशनशिप समझ में आ गया और हमने इस पे अप्लाई कर दिया ओम्स लॉ।
ठीक है। एज वी नो कि यहाँ से हमें समझ में आता है कि V1 इक्वल्स टू V1 नहीं V, ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी जगह मैंने हर जगह IR लिख दिया। सिंस करंट जो पूरे सर्किट में जा रहा है वो करंट सेम है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो करंट जो है वो सेम है, तो लेकिन हर रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो I इक्वल्स टू मैं R1 लिख दूंगी, I इक्वल्स टू R2 लिख दूंगी और I इक्वल्स टू R3 लिख दूंगी। R3 क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा, यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर है। I हमारा सेम है पर रेजिस्टर तो हमारे अलग अलग है, और जो ओवरऑल रेजिस्टर आएगा वो भी अलग अलग है। बट ये वाला जो I है और जो ये I है, ये सारा करंट जो है ये सेम है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे I को जो है वो कॉमन ले, जब हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे तो IR और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। अब इतना मैथ्स तो देखो आपने कर लिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है R वो किसके बराबर आते हैं सीरीज के अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। और यही रिलेशन आपको यहाँ पे समझाया हुआ है बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी हुई है। हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है क्या, कि जब हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, on applying Ohm's law to 3 resistors separately, we further have I1 R11, V2 equals to IR2, V3 equals to IR3। और इसे पूरे को हमने जब कॉमन निकाला, ये डेरिवेशन बेटा आपको आनी चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये रिलेशन निकालना आना चाहिए, एग्जाम में पूछ ले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है RS वो इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। ठीक है, सो वी कॉन्क्लूड दैट व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज, जब बहुत सारे रेजिस्टर सीरीज में जॉइंट होते हैं तो रेजिस्टेंस जो RS होता है वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कि R1, R2 और R3 के सम के बराबर। ठीक है, 10 ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो कॉमन सी बात है कि अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, राइट, तो ये टोटल कितना हुआ, 15 ओम हुआ इसका रेजिस्टेंस। तो हर एक के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है तो ये बड़ा ही आ रहा है, तो वो यही चीज़ एनसीईआरटी में उन्होंने लिखी हुई है कि जो RS होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है तो इसके साथ हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो देख लिया है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स के ऊपर एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस तो नहीं बट एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो कर लेंगे। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, एक कंडक्टर है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पे बल्ब है और इस बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। यहाँ पे उन्होंने फिजिकली एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ जो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का हमें वो कैलकुलेट करना है। सिंस बोथ बल्ब एंड द रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस जो है टोटल वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 क्या है, चाहे 40 ले लो चाहे 4 ले लो, आंसर तो सेम आएगा। तो 4 ओम प्लस 20 ओम, तो आपका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा सीरीज के अंदर, 24 ओम। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें करंट निकालना है पूरे सर्किट में। सिंस वी नो कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ऐसे हमने IR से ही रिलेशनशिप डिराइव किया था इसका, है ना। बट अब IR से हमने इसका रिलेशनशिप डिराइव किया था, तो हमने ये कैसे निकाला था, V इक्वल्स टू IR से निकाला था। अब हमें करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस हमने सीरीज का निकाल लिया है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा आपका V बाय RS। तो ये 6 वोल्ट है और ये 24 है, तो आपका 0.25 एम्पियर जो है वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लेंथ। अब आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें दे रखा है, हमें दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्यों निकालना है। यहाँ पे क्या होगा कि ना वहाँ पे यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये हमें ओवरऑल दे रखा है, सिंस वी नो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे कि हमें टोटल जो V सप्लाई हो रहा है वो दे रखा है। अब अलग अलग इन दो रजिस्टर जो है इनके पास कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 24 ओम, ठीक है। करंट हमें पता चल गया, करंट ओवरऑल कितना है 25 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस पता है, करंट कितना जा रहा है वो हमें पता है। तो अब हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 का निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 का क्या होगा, करंट और R1, ठीक है। करंट तो क्योंकि थ्रू आउट सेम है तो वो तो सेम ही रहेगा। तो V1 इक्वल्स टू करंट हमारा कितना आया था 0.25, और हमारा रेजिस्टेंस जो पहले वाले का है वो क्या है 20, ठीक है। तो 20, सो योर आंसर विल बी 5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे V2 जो है V2 भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, V इक्वल्स टू IR, तो IR2 हो जाएगा। सो V2 विल बी, I कितना है हमारा, हमने क्या फाइंड आउट करा था 0.25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा कितना हमें गिवन था 4 ओम, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5 इंटू 4 ओम, सो योर आंसर विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों के हमने अलग अलग जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद वी हैव सर्टेन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है दैट ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ करंट ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। तो एक सर्किट बनाना है जिसके अंदर बैटरी होगी और 3 सेल्स होंगे ऑफ ईच 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये रेजिस्टर्स दे रखे हैं, और एक प्लग की आपको लगानी है उसकी वैल्यूज़ दे रखी है। तो ये सेल्स है, ठीक है, ये आपने लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। बल्ब को बनाना है, बैटरी है रेजिस्टर है बस, ठीक है। तो 1 रेजिस्टर 2 रेजिस्टर 3 रेजिस्टर, ठीक है। और फिर प्लग, अरे ये क्या हुआ, 1 2 3, कैसा गंदा सा बना रही हूँ मैं, साफ साफ बनाती हूँ, रुको। पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये ऐसे जा रहा है 1 2 3, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, इरेजर ये। अब उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे प्लग की, ठीक है। क्लोज है तो मतलब सर्किट में ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ रजिस्टर की वैल्यू मेंशन कर देंगे 5 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, सॉरी 12 ओम, और यहाँ पे लिख देंगे 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा टेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रीड्रॉ करना है जो सर्किट पहले बनाया था उसको, वाओ, इरेज करने के बाद रीड्रॉ करो। उसमें एमीमीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर जो है उसका, और क्या रीडिंग्स होगी। तो अब देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें करना क्या है, ऐसे 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये बैटरी बन गई, और यहाँ पे प्लग की हो गई, मतलब क्लोज्ड है ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया उन्होंने, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, 12 वोल्ट के अक्रॉस जो है वो कितना करंट होगा। तो देखो आपको ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ठीक है, रेजिस्टर पता है, तो आप करंट निकाल लोगे। अगले सिचुएशन में भी क्योंकि सर्किट सेम है तो करंट सेम ही रहेगा, तो आई की वैल्यू आपको पता होगी। तो इस पर्टिकुलर जो 12 ओम का रजिस्टर है उसके अलॉन्ग फिर आप V इक्वल्स टू IR1, इसको 1 ले लेना, तो उससे आप वैल्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूला से, वेरी इजी है ना। और रेजिस्टेंस आपको टोटल निकालना हो तो आप इन सब का सम कर दोगे, बहुत इजी हो जाएगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टर्स इन पैरेलल क्या होता है कि जब हम रेजिस्टर्स को ऐसे अरेंज कर देते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स और वाई जो पॉइंट है, अल्टीमेटली हर एक रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो इस पॉइंट पे हो रही है, पर ये ऐसे अलग अलग कनेक्ट हो रखे हैं, ऐसे लाइन में कनेक्ट नहीं है, ये अलग अलग कनेक्ट हो रखे हैं एक ही पॉइंट के थ्रू, ठीक है। बस ये कॉमन पॉइंट है ओरिजिनेशन का, बाकी ये ऊपर है, ये बीच में लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है,
इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो अब देखो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है करंट, फिर यहाँ पर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो वो तीनों डायरेक्शंस में, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर उसके बाद ये कॉमन वे में ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे होगा करंट का फ्लो, राइट। अब यहाँ पे क्या है, करंट का फ्लो इतना आसान नहीं है। ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पे करंट यहाँ जा रहा है तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हर जगह इक्वल जो है वो डिवाइड होता है। मतलब आई अमाउंट ऑफ करंट अगर है और मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे I/3, यहाँ पे I/3 और यहाँ पे I/3 करंट जाएगा, और फिर उसके बाद ये मर्ज हो जाके फिर से I बना लेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्रॉस द रेजिस्टर्स, जो पैरेलल के अंदर हम लगाते हैं रेजिस्टर्स, उसमें जो हमारा करंट है वो वेरी करता है विद इन द रेजिस्टर्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो V की वैल्यू होती है, वो हमेशा सेम रहती है, और इसलिए हम इसमें यहाँ पे से कॉमन वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके रखते हैं। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरी तो नहीं करती, बट जो ओवरऑल जो होता है वो सम करके आता है, और पैरेलल के अंदर जो है वो करंट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। या अगेन आपको एक्टिविटी से यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई दैट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट आई, जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट आई है, जितना सप्लाई किया जा रहा है, वो इक्वल है टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। कि हर एक जो ब्रांच है कॉम्बिनेशन की, ये ब्रांच जो कॉम्बिनेशन की है, तो हर एक ब्रांच के अंदर जितना करंट जा रहा है उसके सम के बराबर होता है हमारा वो करंट जो हमने ओवरऑल सप्लाई किया होता है, ठीक है। यानी कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें हम RP निकालते हैं। RP क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ जब अप्लाई करते हैं इस कॉम्बिनेशन पे, सो सिंस वी नो I इक्वल्स टू V/R होता है, ठीक है। अब हमारा जो करंट है वो वेरी कर रहा है, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे करते थोड़ी खुली जगह है, तो सिंस V इक्वल्स टू IR, तो I क्या हो जाएगा, V/R। अब हमें पता है I1 इक्वल्स टू, सॉरी, जो ओवरऑल वैल्यू है I की, दैट इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब यहाँ पे I को हम मैं लिख सकती हूँ V/R भी लिख सकते हैं हम। तो ये ओवरऑल आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट है वो, और आपका RP हो जाएगा। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, तो ये V/R1 V/R2 प्लस V/R3 हो जाएगा। यहाँ पे हम V जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे RP बचेगा, और यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच जाएगा। V से V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइड पर हैं, और हमारा जो है 1/RP, यानी कि जो रेजिस्टेंस है इन पैरेलल, वो बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो ये कहेंगे कि मैम देखो ये 1/R1 है, RP है, इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये RP बन जाएगा, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, क्योंकि इसको हमने इन्वर्स किया तो हमने इसको भी इन्वर्स किया। तो मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो आप जब इसे इन्वर्स करोगे, इसे उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे इसका, तो आप यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करके रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो RP की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है, तो आगे आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ कैसे होगा। देखो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ही है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू दी एग्जाम्पल्स फॉर अ क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन क्लियर हो ही गई होगी, मतलब जितना मुझे लगता है, बाकी तो आपका फीडबैक ही बताएगा मुझे। तो RP हमने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ लगा दिया, तो ये वैल्यू हमारी आई, हर एक रेजिस्टर पे लगाया तो ऐसे जी हो गया, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा दिमाग लगाया, इसको एक V को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। V में कंक्लूड, हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का,
जो कि पैरेलल में होता है वो सम होता है रेसिप्रोकल के। मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का, जब पैरेलल में होता है उसका जो सम होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं। बस इंग्लिश इस तरीके से लिखी है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। और मेरा काम वही है कि मैं आपको उस चीज़ को समझा पाऊँ। That the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of the individual resistance। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। दैट इज एग्जाम्पल 12.2। कलर कौन सा लें? आई नीड समथिंग न्यू, ये ले लेते हैं। तो सर्किट आपको दे रखा है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। फिगर आपका 12.10 है, हम फिगर खुद बना लेंगे, हमें फिगर की ज़रूरत नहीं है। R1 रेजिस्टेंस है, ये 3 आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, विच हैव कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। ईच रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू भी दे रखी है। पहले के कैलकुलेट करना है करंट थ्रू विच ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट हमें कैलकुलेट करना है। सिंस वी नो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, तो करंट क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है? हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आपको निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे I1। I कितना हो जाएगा? V बाई आर। तो I इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है? 12, ठीक है। R कितना है? तो R1 कितना है? 5 एम्पियर। तो 12 बाई 5 यानी कि 2.4 एम्पियर जो है वो आपका आ गया करंट पहले वाले रेजिस्टर का, ठीक है। कि पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें निकालना है सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का कैसे निकालेंगे? I2 इक्वल्स टू V बाई R2। V तो 12 ही रहेगा, लेकिन R2 की वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1.2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं I3 पे। I3 भी क्या हो जाएगा? V बाई R3 यानी कि 12 बाई, और हमारा थर्ड वाला क्या है? 30 है। तो 12 बाई 30 यानी कि 0.4 एम्पियर विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये हमने हर एक रेजिस्टर के थ्रू निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है हमें वो निकालना है। तो हमें पता है 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखो, अगर आपके पास इसको करने के अब 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप फॉर्मूला के साथ प्ले करो, ठीक है, या फिर आप सीधा वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करके सीधा साधा सा मेथड अपनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई आर पी हमें निकालना है। तो 1 बाई R1 कितना है? 5 ओम। R2 कितना है? 10 ओम। और R3 कितना है? 30 ओम। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, इधर भी 3 से करेंगे और इधर भी 6 से करेंगे। तो 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 6 बाई 30 प्लस 3 बाई 30 प्लस 1 बाई 30, ठीक है। तो 6 7 8 9 10, तो ये कितना हुआ? 10 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल। 1 बाई आर पी कितना हो गया? 1 बाई 3। अब इसे रेसिप्रोकल कर लो, तो आर पी कितना हो गया? 3 ओम, ठीक है। ये आपका आ गया रेजिस्टर इन पैरेलल। ये हो गया आपका पहला तरीका कि आपने एलसीएम लेके सॉर्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या होगा? कुछ कहेंगे कि मैम इसको ऐसे ही रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, 1 बाई आर पी को हम सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, जैसे आपने लास्ट में किया था। तो बेटा देखो, मैंने जब लास्ट में किया था ना, तो वो वैल्यूज डाल के जब हमने किया था तो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया था। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे R2 और R3, तो यहाँ इंटू R2 इंटू R3 कर दो, और यहाँ पे इंटू R1 इंटू R2 कर दो, और यहाँ पे इंटू R1 इंटू R2 कर दो, ठीक है। यहाँ R3 होगा, और उसके बाद इनके ऊपर वाले को भी आप उसी से मल्टीप्लाई ऊपर से कर देना। तो आपके पास एक अच्छा खासा ताज़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा आर पी का। इस तीनों का आप एलसीएम ले लेना, जो वैल्यूज़ आएगी उसको, मतलब जैसे आप इंटू R2 बाई R3 को मल्टीप्लाई करो तो उससे आप ऊपर भी R2 बाई R3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपका आर पी का फॉर्मूला आ जाएगा, और आप उस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना। ये मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि आप पहले फॉर्मूला के साथ प्ले करो। सबसे साधारण तरीका और सबसे बढ़िया क्या है? एलसीएम लो और ऐसे निकालो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने भी ये मेथड आपको रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अपने दिमाग नहीं चलाना चाहिए, और एनसीईआरटी जो कह रही है उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम यहीं से आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस तरीके से नहीं निकाल सकते, यू कैन फाइंड आउट, बट इट्स अ लॉन्ग मेथड एंड टाइम कंज्यूमिंग।
तो क्या ज़रूरत है, और फिर आपके पास फॉर्मूलाज और ज़्यादा हो जाएंगे याद करने के लिए कि आप सोचो कि हम उस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 12.9 पे, और कलर चेंज कर दो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। R1 दे रखा है, R2 है, R3 है, R4, R5, 5 रजिस्टर दे रखे हैं। अब देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सवाल में देखने को मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का और टोटल करंट बताना है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये कह क्या रहा है। यहाँ पे जो R1/R2 है, R1 और R2 है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, जो R3, R4 और R5 है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो, ये समझो कि तुमने इस पैरेलल वाले का सम निकाल दिया। ठीक है, तो वो RP 1 आ गया, तो आप उसको 1 मानो। ठीक है, और पूरे सर्किट के साथ उसको कनेक्ट करो। फिर आप इस पे यहाँ पे इसका RP निकाल लो। ठीक है, और इसे आप 1 मानो, और फिर आपको इसके और इसके रेजिस्टेंस को ऐड करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो सीरीज़ के होंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझाऊंगी। देखो, सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टर R1 एंड R2 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R'। तो वो ये कह रहे हैं कि आप सपोज कर लो, मान लो कि हमने R1 और R2 जो है उसको हटा दिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल रेजिस्टर के साथ, और उसको हमने RP कह दिया। ठीक है, सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टर, ये जो पैरेलल रेजिस्टर है R3 और R5, इसको हमने एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कर दिया, जिसको इन्होंने R' बोल दिया, मैंने इसे RP बोल दिया। अब हम इसे यहाँ पे, इसको भी हमने एक ही से रिप्लेस कर दिया और इसे मैं RP' कह रही हूँ। एंड ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग इक्वेशन 12.18, वो कह रहे हैं 12.18 को यूज़ किया हमने, और 1/R' की उन्होंने वैल्यू निकाल ली। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो R', इसको मैं R' ही कर देती हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये R' और ये R''। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि 1/R' की वैल्यू निकाल लो 1/R1 प्लस R2 से, और फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास फिर R' की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, R'' को भी पैरेलल का करके इन्होंने 1/R' करके R' की वैल्यू निकाल ली है, और फिर इसको और इसका सम कर दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो यही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, मतलब मैं तो सही बता रही हूँ, तुम्हें वो भी सही बता रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, पर ये दोनों और ये दोनों ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, समझे? नहीं समझे, दोबारा समझाती हूँ, अब समझ जाओगे शायद। तो देखो, यहाँ पे जो है ये R1 और R2 आपस में एक दूसरे के साथ आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे R3, R4 और R5 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों मिला के और ये पूरा मिला के सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम जब रेजिस्टेंस टोटल निकालेंगे तो हमें पहले इसको पूरे का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका पूरे का निकालेंगे, और उसके बाद जो आएगा इसका और इसका उसको ऐड करके सीरीज़ के फॉर्मूले में फिर हम टोटल रेजिस्टेंस को निकाल देंगे। ठीक है, ओके। तो पहले क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले R1 1/RP निकालोगे, कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 10, 1/R2 40, कितना हो जाएगा 40 है, एक सेकेंड, इसे अरे इंटू 4 होगा ना, तो ऊपर तो 4 आएगा ना, तो 4 + 1/40 यानी कि 5/40। ठीक है, 5/40, और 5/40 जो है वो आपका 1/RP आया, 5/40। RP क्या हो जाएगा 40/5 यानी कि 8 ओम। ठीक है, तो हमारा 8 ओम जो है वो एक रेजिस्टर आ गया। अब मान लो कि ये पैरेलल नहीं है, अब ये सीरीज़ है। ठीक है, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब R3, R4 और R5 का निकालो, तो 1/RP 1/R3 की क्या वैल्यू है 30, 1/20, 1/60। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 + 3 + 1/60, 3 4 5 6, 6/60।
ठीक है, तो 1/RP कितना आ गया 6/60, RP कितना आ गया 60/6 यानी कि 10 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि ये जो पूरा था इसका हमने सम करके निकाल लिया, तो हमें पता है ये 8 ओम का है, और इसका हमने का सम करके निकाल दिया, ये कितना है 10 ओम का है। अब ये और ये क्योंकि आपस में सीरीज़ में है, तो हमारा जो टोटल आर है वो क्या हो जाएगा, आर कौन सा वाला, ऊपर वाला, ये जो हमने निकाला है इसको आर डैश कह लो, और इस वाले को आर डैश डैश कह लो, जैसे कि NCERT कह रही थी, हम मान लेते हैं। तो 8 ओम प्लस 10 ओम इक्वल्स टू 18 ओम इज़ योर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट बताना है, तो जैसे कि हमें पता है करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, पर इन सब का इंडिविजुअल करंट निकालना मूर्खता होगी, क्योंकि हमें जब ओवरऑल रेजिस्टेंस पता चल गया है, हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, और I जो है वो V/R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहना है, और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, तो टोटल I जो है वो हम सीधा निकाल सकते हैं 12 बाय, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18, तो 0.67 एम्पियर जो है वो आ जाएगा आपका I। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी वेल, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, रीड करते हैं। वी हैव सीन इन सीरीज सर्किट दैट करंट इज़ कॉन्स्टेंट। अब हमने सीरीज़ में देखा कि जो करंट है वो कॉन्स्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो मैंने बताया था। दस इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज़। वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि सीरीज़ के अंदर क्या होता है, जो करंट होता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, ये हमें क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीरीज़ जो है उसके अंदर करंट जो है वो हमेशा सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, जितना आप दोगे उतना हर एक रेजिस्टर के पास जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि सीरीज़ में अगर हम बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बहुत इलॉजिकल है, और बहुत मूर्खता जैसी बात है। क्यों? दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट। एक बल्ब को कम इलेक्ट्रिसिटी, कम करंट चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक हीटर। जैसे कि हम कहते हैं हीटर ज़्यादा बिजली लेता है, AC ज़्यादा बिजली लेता है, पर आपकी लाइट, आपका बल्ब उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बिजली नहीं लेता। अगर आप उसे सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हो तो बल्ब जो है, ये मान लो सपोज़ बल्ब मैं बना देती हूँ ना, देखो ये आपका बल्ब है, क्या बना रही हूँ मैं, ये है, हाँ बन गया, ये आपका बल्ब है, और ये मान लो हीटर है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद अब सेम करंट जा रहा है। अब सपोज़ मान लो इसे करंट चाहिए 6 एम्पियर और इससे करंट चाहिए 100 एम्पियर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब वैल्यूज़ ले रही हूँ, बट प्लीज़ डोंट फोकस ऑन वैल्यूज़, बस तुम समझने पे ध्यान दो। तो अब मैं यहाँ पे अगर 6 एम्पियर दूंगी तो ये तो जल जाएगा, पर ये तो जलेगा नहीं, है ना। और अगर मैं 100 एम्पियर दूंगी तो इस पे ज़्यादा ओवर सप्लाई हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, मेरा सर्किट ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं पागल थोड़ी ना मैं सीरीज़ में इन्हें कनेक्ट करूँगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज़ में कनेक्ट करने का, और एक मतलब ये एक डिसएडवांटेज है, और एक और डिसएडवांटेज है, अनदर मेजर डिसएडवांटेज, ये तो है ही है कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एक और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक कंपोनेंट सर्किट का आपका ख़राब हो जाता है तो पूरा ही ख़राब हो जाएगा, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि किस में डिफ़ॉल्ट था। जैसे कि फेरी लाइट्स क्या होती है, दिवाली पे जब हम लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेड बल्ब होता है। ठीक है, एक बल्ब डेड हो जाता है और हमें उसको हर एक बल्ब को जला जला के चेक करना पड़ता है, हर एक को टेस्ट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कौन सा फ्यूज़ है। तो इसलिए पैरेलल जो है वो बेटर रहता है। तो ये आपको कुछ 2 डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं किसी चीज़ के सीरीज़ पे कनेक्ट होने के। अब ये फेरी बल्ब का क्या है तो मैं बताती, देखो जो हमारी लड़ियाँ होती हैं, जो दिवाली लाइट्स होती हैं, तो उस पर ऐसे बल्ब कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्लीज़ डोंट जज कि मैं ये कैसा गंदा सा बना रही हूँ, प्लीज़ समझ लो यार, ऐसे ही। तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। मान लो इस डिवाइस में दिक्कत है, ठीक है, ये ख़राब हो गया, ये वाली जो लाइट है छोटी वाली ये ख़राब हो गई। अब करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ख़राब हो गया, और करंट पूरा सेम ट्रैवल होता है, तो आगे की लाइटें जलेंगी ही नहीं, और हमें इतनी सारी लाइटों में पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है, कौन सा ख़राब है। मान लो स्टार्टिंग वाली ख़राब हो गई, पूरी लाइट जल ही नहीं रही, है ना। तो ये क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है कि एक कंपोनेंट ख़राब होगा और पूरा ख़राब हो जाएगा। और यहीं अगर मान लो तुम 2-3 बल्ब को इकट्ठे अगर सीरीज़ में लगा देते हो, ठीक है, इस बल्ब में दिक्कत तो आगे के भी बल्ब ख़राब। तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, ये 2 डिसएडवांटेजेस है, और जो पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए।
तो इम्प्रैक्टिकल होता है टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज़ टू ऑपरेट। बहुत अलग अलग वैल्यूज़ के चाहिए होते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट, ठीक है, फॉर डेकोरेशन लिख दो, तो इसमें क्या है, यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन spending a lot of time troubling on replacing the dead bulb, each has to be checked which has got fuse, ठीक है। तो आप इसे अपने वर्ड में लिख लेना। ये डिसएडवांटेजेस होते हैं सीरीज़ के, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, सर्किट का ब्रोकन हो जाता है, तो कोई भी काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल फेरी लाइट्स, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड अगर पैरेलल सर्किट है तो वो डिवाइड कर देता है करंट को अलग अलग उसमें गैजेट्स में, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल के अंदर वो डिक्रीज होता है एज पर इक्वेशन इतना। दिस इज प्रैक्टिकली हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस है और डिफरेंट करंट चाहिए किसी अप्लायंस को, तो पैरेलल कनेक्शन जो है वो अच्छा है। हमारे घरों में भी पैरेलल कनेक्शन ही होता है, ठीक है। कि मान लो ये एक सर्किट उन्होंने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर सपोज एसी कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, और इधर आपने ऐसे बल्ब कनेक्ट करा हुआ है। अब बल्ब को ज़्यादा करंट तो चाहिए नहीं होता, तो यहाँ करंट जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस एक्स है, इसका रेजिस्टेंस वाई है, तो इसके पास करंट ऑटोमेटिकली उतना ही जाएगा जितना इसको चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इसे जेड चाहिए तो इसके पास जेड ही जाएगा, उससे ज़्यादा इतना नहीं जाएगा, और इसके पास अलग से उतना ही जाएगा जितना उसे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल उसे ए चाहिए तो उसे ए मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जिसको जितना करंट चाहिए होता है उसको उतना करंट मिल जाता है और ओवरफ्लो भी नहीं होती है। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। क्या कि एक पैरेलल कनेक्शन में सर्किट डिवाइड कर देता है करंट को थ्रू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जो है वो डिक्रीज भी हो जाता है, कम ही आता है। तो ये पर्टिकुलरली हेल्पफुल होता है जब हर एक गैजेट को अलग अलग रेजिस्टेंस होता है और उन्हें अलग अलग करंट चाहिए होता है, तो हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अगर ये आपके कनेक्टेड हो रखे हैं सीरीज़ के अंदर में, नहीं पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो रखे हैं और आपको इनका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऊपर हमने बहुत निकाले हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना है। इफ फेस एनी डाउट आप पूछ लेना, मैं आपको फिर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। फिर एक और आपको बता रखा है, एक रेजिस्टेंस टोस्टर का दे रखा, नहीं, इलेक्ट्रिक लैम्प का इतना रेजिस्टेंस है, टोस्टर का इतना है, वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस इतना है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर का ताकि तीनों अप्लायंसेस जो है उसमें जाए करंट सेम एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंस, मतलब जितना करंट इनमें जा रहा है उतना ही करंट उसमें जाए। तो आपको करंट यहाँ पे सेम लेके वैल्यू कर लेना है इसको सॉल्व, ठीक है। फिर एडवांटेजेस बताने हैं कनेक्टिंग एंड पैरेलल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्स दे रखे हैं, गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इतना, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्स दे रखे हैं कि इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि आपका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए और 5 ओम आ जाए। तो आपको वैल्यू यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, यू हैव टू यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और बेटा यहाँ से सवाल आते हैं पेपर में, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में सवाल पूछते हैं। उसके बाद वही है कि हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम इन 4 कॉइल्स को जो है कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो हम मतलब बस क्वेश्चन सॉल्व करे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पर यहाँ से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अच्छा है, ये भी काफ़ी बच्चा है। तो नेक्स्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने आपको जितना भी बताया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, हमने जहाँ तक अभी पढ़ा है अपने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और पैरेलल पूरा कवर कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। All the best for your exams. Once again, I'm saying this to you all. Thank you so much for watching it till the end, and bye.